एक और नया मॉडल 4.4 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वीडा ने 2.2 का एक नया मॉडल फिर से लॉन्च कर दिया। हाल ही में मैंने आपको अपडेट दी थी कि वीडा का 4.4 प्लस आया है 2 दिन पहले, बट आज मैं फिर आपको अपडेट दूंगा कि 2.2 भी एक आ चुका है। अब हम पांचों वेरिएंट का कंपैरिजन करेंगे और एक ही कंपनी में आपको अगर इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं तो अब बजाज टीवीएस जैसी महंगी गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि यूट्यूबर्स आपको 1 लाख प्राइस बता देते हैं, शोरूम आप जाओगे तो आपसे 1.5 लाख रुपए ले लिया जाता है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपके सिटी में इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ेगी, करेंट डिस्काउंट क्या चल रहा है, और मेरे पास खुद वीडा VX2 है तो मुझे रियल वर्ल्ड रेंज क्या मिलती है और कंपनी क्या बोलती है, उससे आप अंदाज़ा लगाना आपके लिए कौन सा मॉडल परफेक्ट है, इसमें आपका पैसा बचेगा। और कोई बास का हम बात नहीं करेंगे, बैटरी ऐसा सर्विस की बात नहीं होगी, सीधा एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस के हम खेलेंगे। अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो, तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी पुराने व्यूवर्स हैं उनको कहने की नीड नहीं है, आप लाइक हाइप सब कुछ कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अब वीडा के पास टोटल 5 ऑप्शन है। वीडा VX2 प्लस 4.4 किलोवाट आवर, VX2 प्लस 3.4 किलोवाट आवर, VX2 गो 3.4 किलोवाट आवर, VX2 गो 2.2 किलोवाट आवर, और लास्ट और नया वेरिएंट VX2 गो 2.2 किलोवाट आवर का RQ वर्जन। अब वो क्या है उसको मैं बीच में एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे हम 4.4 की बात करें, इसमें कंपनी बोलती है आपको 187 किलोमीटर की IDC रेंज और रियल वर्ल्ड रेंज आपको 140 किलोमीटर की, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है, 2 से 3 दिन हुआ होगा। उसके बाद अगर आप VX2 प्लस 3.4 की बात करें, कंपनी इसमें 140-145 की IDC रेंज बोलती है, पर रियल वर्ल्ड आपको 110 कंपनी ही बोल रही है। पर हमको कितना मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर आती है गो 3.4, जिसमें कंपनी बोलती है कि 146 किलोमीटर, क्योंकि 3.4 किलोवाट आवर की बैटरी है। रियल वर्ल्ड 110 किलोमीटर, और 2.2 किलोवाट आवर कंपनी 93 किलोमीटर बोलती है, रियल वर्ल्ड 75 किलोमीटर। अब मेरे पास जो मॉडल है ना, वो 2.2 किलोवाट आवर का गो वर्जन है। इसमें कंपनी तो 93 बोलती है, रियल वर्ल्ड 75 भी चलो ठीक है, बट रियलिटी में जो मुझे मिलती है वो 60 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स। अगर मैं इसको बहुत ही प्यार से चलाऊं सिर्फ इको मोड में, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी कभी स्पीड बढ़ाने के लिए राइड मोड लगाना पड़ता है, बट फिर भी मैं इको मोड में ही चलाऊं तो भी ये 65 के ऊपर दे ही नहीं सकती। तो 75 का जो इनका क्लेम है वो बहुत ही हार्ड कंडीशन में, मतलब कि आप कछुआ जैसा चलोगे तो आपको दे देगी, पर रियल लाइफ में आपको जो एवरेज रेंज मिलेगी ना इससे 55 टू 60 किलोमीटर, आप 50-55 के बीच मान के चलो। अगर इतना नीड है तो आप 2.2 की तरफ जाओ। और एक और नया वेरिएंट आ चुका है 2.2 का RQ वर्जन। इसमें ना आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, मतलब आपको 1000 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और एक नया कलर है जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलता है, वो कलर आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। बाकी 2.2 ही रहने वाला है। रिमूवेबल बैटरी है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपकी गाड़ी फास्ट चार्ज हो जाएगी। उसके लिए आपको 5000 ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और रही बात नए मॉडल की, 4.4 किलोवाट आवर जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। पहले 80 के ऊपर टॉप स्पीड नहीं जाती थी, पर अब 90 के ऊपर जा सकती है, मतलब अप टू 90 किलोमीटर जा सकती है। और बाकी कंपनी जो रेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया, 187 बोलती है और रियल वर्ल्ड 140, पर आपको रियलिटी में ये 130 किलोमीटर दे सकती है। और जैसे कि मैंने बहुत सारे यूज़र से पूछा था जिसके पास 3.4 किलोवाट आवर है, उन्होंने बताया कि भाई कभी कभी 100 भी देती है, बट वो हार्श कंडीशन में। पर अगर आप डेली चलाओगे तो वो 95-90 किलोमीटर, और 110 भी किसी को दी होगी, पर वही है कछुए जैसी चाल हो या बहुत ही सोच समझ के 30-35 की स्पीड मेंटेन करके रखनी हो। तो अगर आप 4.4 लेना चाहते हो तो आप अपने मन में मिनिमम रेंज मांग के चलना 125 किलोमीटर, क्योंकि इसके ऊपर ही देगी, इसके नीचे नहीं देगी। अगर आप 3.4 लेते हो प्लस का तो आप मिनिमम रेंज मांग के चलना 95 किलोमीटर, और वहीं अगर आप 2.2 लेते हो तो आप मिनिमम रेंज मांग के चलना 55 किलोमीटर। अब 3.4 जो गो है ना, वो मुझे सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है, क्योंकि उसमें आपको नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिलती है, उतने फीचर्स आते नहीं हैं, ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, तो जिससे आपका पैसा भी बचता है और आपको रेंज भी ज़्यादा मिलती है। और रही बात फीचर्स की, तो पूरे मॉडल में सब फीचर सेम है, पर गो में ना आपको इको और राइड मोड ही मिलता है, स्पोर्ट मोड का ऑप्शन नहीं है, चाहे आप 3.4 लो या 2.2 लो। साथ ही में अगर आप अभी का जो नया वाला मॉडल लोगे 4.4 का प्लस, उसमें आपको 1000 वाट का चार्जर मिलता है, क्योंकि बैटरी का साइज बड़ा है तो चार्ज होने में टाइम लगता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा फास्ट चार्जर दिया गया है, जिसमें कंपनी क्लेम करती है 0 to 80 ये करीबन आपका 2-2.5 घंटे में कर देगी। बाकी हर एक चीज़ सेम है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन हो गया, 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले हो गया,
प्लस मॉडल में। और अगर आप गो मॉडल लेते हो तो इसमें LCD डिस्प्ले मिलेगा, पर साइज वही सेम है 4.3 इंच का। अब यहाँ पे प्लस में आपको आगे में डिस्क ब्रेक, पीछे में ड्रम ब्रेक, पर गो मॉडल में दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। और पूरे मॉडल में 12 इंच के ही व्हील देखने को मिलेंगे एलॉय के साथ, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और सभी में 6 किलोवाट आवर की मोटर आपको देखने को मिलेगी। अब मेन चीज़ आती है इसकी प्राइस आपकी सिटी में कितनी पड़ रही है। देखो, दिल्ली वालों को हम दूर रखते हैं, उनको 3.4 किलोवाट आवर में 30,000 की सब्सिडी और 2.2 किलोवाट आवर में 20,000 की स्टेट सब्सिडी मिल जाएगी। तो उनको 1 डेढ़ महीने के बाद उनके जेब में पैसा आ जाएगा, तो उनको उतनी दिक्कत नहीं जाएगी। पर अगर आप बाकी स्टेट से हो तो 2.2 गो की जो प्राइस है एक्स शोरूम, वो हो चुकी है 1 लाख रुपए। बट अभी आपको PM-E ड्राइव सब्सिडी मिलेगी जुलाई तक की, जिससे आपकी प्राइस हो जाएगी 95,000। अब RTO इंश्योरेंस, आपके सिटी में कुछ टैक्स लगता है, तो वो लगा के आपको ऑन रोड पड़ जाएगी 1,07,000-8,000 रुपये में, मैक्स टू मैक्स 1,10,000। और वहीं अगर आप 4.4 लेते हो बाकी स्टेट से, तो अगर आपके स्टेट में सब्सिडी है तो आपको मिलेगी, वो अलग बात है। पर अगर स्टेट सब्सिडी नहीं है तो उसकी प्राइस है 1.5 लाख रुपये। अभी PM सब्सिडी मिलेगी जुलाई तक की, तो अभी 1,45,000 रुपये। तो वो गाड़ी आपको ऑन रोड करेगी 1,60,65,000 के आसपास की। पर अगर आपकी स्टेट में सब्सिडी मिल जाती है 8,000, 10,000, 12,000 जो भी, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ, मेरे स्टेट में बोला जाता है सब्सिडी है, पर मेरी गाड़ी को लिए 1 साल हो चुका है, पर 1 भी रुपये अकाउंट में नहीं आया। स्टेटस पेंडिंग ही शो करता है। तो वही है, स्टेट सब्सिडी एक तरीके का आप बोल सकते हो, मिलता भी है, नहीं भी मिलता, उसके बारे में आप साफ़ नहीं कह सकते, क्योंकि शुरू में तो आपको पूरा पैसा लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप प्लस का 3.4 लेते हो, उसकी प्राइस है 1,30,000 रुपये। अगर आप गो का 3.4 लेते हो तो उसकी प्राइस है 1,20,000 रुपये। वही PM-E ड्राइव सब्सिडी माइनस होगी तो आपको 5,000 का फ़ायदा सिर्फ इसी महीने मिलेगा। पर अगर आप 30 जुलाई 31 जुलाई के बाद लोगे तो आप ये फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो अब मेन सवाल है कि आपको लेनी कौन-सी चाहिए? तो जो भी दिल्ली से रहते हैं ना, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि 2.2 किलोवाट आवर मत लेना, क्योंकि आपको 20,000 की सब्सिडी बस मिलेगी। 3.4 जाना, आपको 10,000 की एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले। साथ ही में जो लोग अदर स्टेट से हैं, 2.2 सिर्फ़ उनके लिए है ना, कि जो बस गली मोहल्ले में चलाना हो, बच्चों को ट्यूशन के लिए गाड़ी देनी हो या सब्ज़ी-वब्ज़ी लाना हो, उसके अलावा ये कोई गाड़ी काम नहीं आएगी। हर दिन आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप चार्ज करोगे, इसकी चार्जिंग साइकिल भी कम होगी। तो अगर आपका रनिंग एकदम 10 से 20 किलोमीटर है, आप EV मज़े के लिए लेना चाहते हो ना, कि बस गली मोहल्ले में चलना है या अपने फादर को देना है आस-पास जाने के लिए, तो ही आप 2.2 लेना। क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसा ही होता था कि चलाना कम है, पर कभी-कभार दूर भी जाना पड़ गया वही गाड़ी से, तो रेंज के लिए सोचना पड़ जाता है। 50-55 किलोमीटर के आगे गाड़ी नहीं चलती है, बंद हो जाएगी। तो आप लोग को थोड़ा-सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप बजट में ढूँढ रहे हो, 3.4 गो को आँख बंद करके ले लो। अभी ये आपको 1,20,000 15,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे मिल जाएगी, और अगस्त के बाद ये महंगी हो जाएगी। तो यही एक बेटर सॉल्यूशन है, और रेंज आप इससे 90-95 की उम्मीद करना, और 4.4 से 125 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स। धीरे चलाओगे अलग बात है। तो अगर आप इतना रेंज ले सकते हो तो आपके लिए ये गाड़ी बेस्ट है। बट मेरे हिसाब से 4.4 की प्राइस 1.5 लाख रुपए, और 3.4 की 1,20,000, और रेंज में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 25 से 30 किलोमीटर का फ़र्क है। डिपेंड है आपके बजट के ऊपर। अगर बजट टाइट है तो वही 3.4 लेना, 2.2 की तरफ बहुत ही लो कंडीशन में जाना जब यूज़ बिल्कुल कम हो। और एक बार अपने स्टेट की सब्सिडी पता कर लेना। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हर चीज़ समझ आ चुकी हो, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अपने हर दोस्तों को भी शेयर करना। अब आप लोग से क्वेश्चन है कि इसके बाद भी अगर आप TVS, बजाज या एथर को लेना चाहोगे या इसको लेना चाहोगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।